नमस्ते व्यूवर्स, अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से इसे देख सकते हो। ये वीडियो कहूँगी उन लोगों के लिए है जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से सेपरेशन हुआ पड़ा है, अननेसेसरी की चीज़ें डिस्टर्ब हैं, मिनिमम टच हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए होती हैं। एंड अगर रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये देखो एक जनरल वे में होती हैं। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज, अगेन कहूँगी कि पॉजिटिव एनर्जीज को एफर्म क्लेम कीजिए कि अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपके साथ में रीयूनियन में आ जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, सारी चीज़ें जो भी सेपरेशन स्टक चीज़ें हैं वो दूर हो जाएं, तो आई थिंक एफर्म द गुड एनर्जीज। आपके पर्सन की अगर कहूँगी सोच आपको लेके एक्शन वाइज चीज़ें, ओवरऑल एनर्जीज कहूँगी इन दो डेक में रहेंगी। एंड फीलिंग्स जो रहेंगी उनकी एक्शंस वाइज देखूँगी ओवरऑल इस दो डेक के दौरान। देखो, अगर तीसरा जो भी है, आप जो भी मुझे सुन रहे हो, सुनने वाली की एनर्जीज कहूँगी इस तरफ में रहेंगी। आप दोनों के बीच में जो तीसरा है उनके तरफ की फीलिंग्स में आपके पर्सन की इन दो डेक में रहेगी। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं तीसरा हूँ, मैं क्या करके व्यूज़ करूँ। तो हर इंट्रोडक्शन में मैं ये कह देती हूँ इस वीडियो में कि क्लेरिफाई करते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में तीसरा है उन दोनों की कहूँगी एनर्जीज इसमें रहेंगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, वो तीसरे की तरफ में क्या है, सिचुएशंस क्या चल रही हैं, इन दो डेक में रहेगी। एंजलिक गाइडेंस भी रीड करूँगी एंड कहूँगी सिचुएशन को, ओवरऑल एनर्जीज को भी क्लेरिफाई करूँगी। एंड तीसरा जो भी है उनकी इंटेंशंस देखूंगी आपके पर्सन की तरफ में किस वे में है या क्या सोचते हैं, उनको लेके तीसरे की भी एनर्जीज चेक करूंगी। एंड कहूँगी डिवाइन टाइमिंग एक लास्ट में रहेगी कि डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइमिंग है वो भी चेक करूंगी। होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कुछ लोग करते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो मेरे से, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आए रीडिंग्स में कहूँगी उन्हें अफर्म क्लेम कीजिए। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, काफ़ी कहूँगी नेगेटिव कमेंट्स भी लिख देते हैं, तो उन लोगों के लिए कहूँगी देखो ये एक जनरल वे में होते हैं, बट अगर कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग्स करानी है, आपको अपनी चीज़ों को लेके क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी आपको। चलिए देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस में क्या है। If you could do anything, what would it be? The answers to us in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. आप क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में? कुछ चीज़ें अगर कहूँगी, हाँ, कभी कुछ दिमाग कुछ कहता है, दिल कहीं और चला जाता है, दिल कुछ और कहता है, तो आई थिंक दिल की सुनिए फ़िलहाल कि क्या कहना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या सिचुएशन में आपको कैसे क्लियरिटी रखनी है। वो चीज़ों को कहने डिवाइन कह रहे हैं कि वो चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है। अपने दिल की पुकार को सुनिए। एंड कहूँगी हो सकता है कि एक रास्ता आपको ज़रिया कहीं ना कहीं कुछ क्लियर हो। चलिए देखते हैं क्या है। दिल से जो सोचते हो आई थिंक वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन को कहूँगी विजुअलाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए एंड देखते हैं उनकी फीलिंग्स। मन में लाएं अपने पर्सन को, उनकी छवि को मन में लाएं। देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या है जो भी व्यूवर्स मुझे व्यू कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोचते हैं, उनके पर्सन क्या सोचते हैं उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन देखते हैं क्या है। ओके, कहीं ना कहीं एक हीलिंग, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि एक फेज़ को ख़त्म करके एक फेज़ में जाने की चाहत, रिलैक्स होने की चाहत है आपके तरफ में। देखती हूँ क्या है, सोचते क्या हैं वो आपको लेके। आई थिंक काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि एक आगे एक फेज़ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंट्रोल भी होते हैं, खुद के लिए भी सोचते हैं कि अपनी लाइफ के लिए क्या इनके लिए करेक्ट है, वो करने की चाहत है। कहीं ना कहीं पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको कहा भी हो कुछ टाइम पहले कि मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, ना कि आपके लिए। आई थिंक आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँगी बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें स्टेप उठाने की सोच है। फिलहाल की अगर एनर्जीज में कहूँ तो लग रहा है कि आई थिंक सोच करेक्ट नहीं पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग कहूँगी ब्लॉक्ड है, इमोशंस ब्लॉक्ड करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं खुद को,
बट कहूँगी करने की चाह ज़रूर है। आपकी तरफ में बढ़ने से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को सिचुएशन में हील करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। एक स्टेप के रिगार्डिंग अगर कहूँगी, स्टेप एक्शंस वाइज भी अगर चीज़ें कहूँ ना कहीं ये सेल्फिश हो रहे हैं इस जगह पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बैलेंस कर रहे हैं फेस को, अपने मन को बैलेंस कर रहे हैं। एंड इन्हें लग रहा है कि अभी के टाइम में फ्रीडम में जीना, एक बंधन में नहीं आना, वापसी उस ढंग से कहूँगी मुझे नहीं लग रहा है कि ये सोच पा रहे हैं अभी, बिकॉज ब्लॉक्ड फेज है। इमोशंस तो मुझे नहीं लग रहा है, इमोशन स्टक, कट ऑफ हुआ है तो स्टक है, दुखी ज़रूर है, सोचते ज़रूर है, बट वापसी की एक्शन वाइज में कहूँगी नहीं। ये कहीं ना कहीं वैसी ट्रिक्स आजमाना चाहते हैं कि आपसे और अगर डिस्टेंस बढ़ा सके तो वो ज़्यादा, क्यों मुझे ज़्यादा अगर कहूँगी ना ये सेल्फिश, ज़्यादातर एनर्जीज में कहूँगी सेल्फिशनेस मुझे ज़्यादा लग रही है। इसीलिए मैं कहूँगी कि आपके तरफ में आने ज़्यादा मुझे लग रहा है सेपरेशन में। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं या फ़र्ज ऐसा है, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर्स में कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि बैलेंस्ड फेज में जाना चाहते हैं, या कहूँगी आपसे कुछ चीज़ें अगर प्रॉफिट्स होती हैं उन्हें या कुछ है तो आई थिंक बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब कंप्लीट भी ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल छोड़ के ही जाने की है, बट कहूँगी सेपरेशंस की चीज़ें दिख रही हैं, बट बैलेंस करना चाहते हैं कि आपको जिस हद तक ये लाइफ में प्रायोरिटी दे उस हद तक आप रहिए, बाकी चीज़ों को इनके लिए कहूँगी फोर्स ना करें। इनकी अगर सोच का होना, ये अपने आप में हील करना चाहते हैं खुद को, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, या कहूँगी कुछ लोग किसी अदर पर्सन के साथ में कहते हैं ना कि जो तीसरा है उनके साथ में मैरिज या सेटल, वो चीज़ों भी काफ़ी पास्ट टाइम से शायद कहा हो, बिकॉज एक विक्ट्री की साइन दिख रही है कि एक जर्नी वाइज कि फैमिली को भी मना के चीज़ें, अपने उनकी फैमिली को मना के चीज़ें अलग वे में किसी के साथ में कहते हैं ना कि सेटल करने की। तीसरा अगर कोई ऐसा है लव पार्टनर अगर किसी के लिए तो उसके साथ में सेटल्स करना, या कहूँगी फैमिली है तो फैमिली के साथ में सेटलमेंट रखना, लेकिन खुद के लिए। और आपको अगर कहूँगी तो उतनी ही हद तक कहूँगी ये देना चाहते हैं प्रायोरिटी के रूप में कि जितनी हद तक इनको कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं, आपके तरफ में बैलेंस करना चाहते हैं फ्यूचर में, पूरी कंप्लीट सेपरेशन नहीं, बट लवेबल फेस भी नहीं रखना चाहते हैं फिलहाल। इनको चाहिए रिलैक्स, इनको चाहिए फ्रीडम। देखते हैं अब क्या है तीसरे की तरफ में सिचुएशन में क्या चल रहा है। देखते हैं तीसरा जो भी है उनके तरफ में, उनके आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके तरफ में तो काफ़ी चीज़ें कहते हैं ना ब्लॉकेज, इनके तरफ में देखते हैं क्या है तीसरे की तरफ में। तीसरा जो भी है डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, तीसरा जो भी है इनके पर्सन उनके लिए किस सिचुएशन में है, क्या सोचते हैं, डिवाइन बताएं। देखो अगर कहूँगी तीसरे की तरफ में सिचुएशन में कहूँ तो कहीं ना कहीं एक डर की एंड ऑफ ना हो जाए, इस तरफ में एडजस्टमेंट करने की चाहत है, बहुत पुराना प्यार है, बहुत चीज़ें हैं, बट कहूँगी अभी की अगर एनर्जीज में कहूँ तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन इधर भी कहीं ना कहीं कट ऑफ की दिख रही है। यहाँ पे डर है, यहाँ इनकी चाहत है कि मैं रिलैक्स होने के लिए मुझे जितना हद तक मैं प्रायोरिटी दी वहाँ तक करूँ, बट यहाँ कहीं ना कहीं एक डर दिख रहा है आपके पर्सन की अगर सोच में कहूँ, ये दिल से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मतलब एक डर, दिमाग में भी एक डर बैठा हुआ है कि मैं कैसे क्या करूं, एक्शंस कुछ स्टेप अप लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप कहूँगी एक अलग वे में काफ़ी टाइम से चीज़ें ऑन ऑफ हो रही हैं। इन दोनों के साथ में अगर कहूँ कम्युनिकेशन वाइज अगर कहूँगी यहाँ पे चीज़ें ऑन ऑफ कभी हो सकता है ब्लॉक, कभी अनब्लॉक, कभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक केओस की भी मुझे लग रहा है कि कुछ एक टफ वॉर हो सकता है वो तीसरा इनके साथ में करता हो, या बातों में तकरार हो जाता है, कुछ ना कुछ कहूँगी यहाँ की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे तीसरे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा डर, एंजाइटी एंड काफ़ी चीज़ों को इनके तरफ में। देखो ये कार्ड्स की अगर एनर्जीज का होना, जो कार्ड्स कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा है कि पास्ट काफ़ी टाइम से ये शॉर्ट टर्म कनेक्ट कर पाते हैं इनसे सही से एंड फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये परेशान है आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तीसरे की तरफ में परेशानी उसके रिगार्डिंग दिल से अगर कहूँगी कुछ चीज़ें डिसीजन लेना चाहते हैं। दोनों ही कार्ड में अगर कहूँगी तो एक्शंस की ही कार्ड है डिसीजन वाइज कि दिल से कुछ एक एक्शंस हो, डिसीजन हो एंड बिकॉज कहीं ना कहीं तीसरा अगर कोई है जो रूठा हुआ है या उनके साथ में चीज़ें अच्छी से नहीं चल रही हैं एंड एंड होने का डर है, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरी तरह से डरे हुए हैं, तो दिमाग में भी कहूँगी प्यार उनके तरफ में आता है, एक्शंस कुछ स्टेप या आपको हटा के अगर इनके तरफ में बढ़ने के लिए की सोच कहूँगी एक्शंस, चाहे जितने लोग भी आ जाए कहीं ना कहीं एक टफ
एक्शन लेने की सोच में हैं कि मुझे, इनको कहीं ना कहीं पता है, इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये रिलेशनशिप ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। यहाँ ब्लॉक फेज में कहूँगी फिर भी इन्हें लगता है कंफर्टेबल है, बट यहाँ कहीं ना कहीं इन्हें लगता है ये खत्म नहीं, कुछ ना कुछ हर्डल्स अगर आते हैं तो मैं उसका सामना करूँगा, लेकिन सेपरेशन में पर्सन यहाँ पे जाने का मन नहीं है। इनकी अगर कहूँ तो डरे डरे हुए हैं, सेपरेशन नहीं चाहते हैं, बहुत ही पुराना प्यार है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी सालों साल की कहते हैं ना वो चीज़ें। एंड यहाँ पे अगर कहूँ आने वाले समय में भी इन्हें लगता है कि ये प्यार कहीं खो ना जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो डर है, अगेन कहूँगी एक डर की कार्ड है। सारे ही सिचुएशन में अगर कहूँ ना आपके तरफ में तो मुझे कोई डर नहीं लगा, बिकॉज बिल्कुल ही नीडर है कि छोड़ना है सेपरेशन, बट यहाँ कहूँगी सारे एनर्जीज बता रहे हैं कि इनकी तरफ में सारी चीज़ें जितना हद तक एफर्ट डाल सकते हैं, जितनी हद तक जो चीज़ें कर सकते हैं एडजस्ट कर रहे हैं, बट कहूँगी सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, डर है तो अच्छा नहीं चल रहा है, एंड ऑफ का डर है, कट ऑफ का डर है, कुछ चीज़ें, लेकिन कहूँगी यहाँ एक्शंस लेने का सोच जरूर है कि मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, मैं ये लव में कैसे शांति लाऊँ, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो आई थिंक चल तो अच्छा नहीं रहा है फेस, बस चाहते ज़रूर हैं कि चीज़ें हों। अब देखती हूँ ओवरऑल में, देखते हैं आपके तरफ में ओवरऑल में क्या सोच है, कि ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है। ओवरऑल डिवाइन बताएं ओवरऑल में मेरे व्यूवर्स की तरफ में क्या है, ओवरऑल सिचुएशन में क्या है ओवरऑल। देखो मैं फिर से कह रही हूँ ओवरऑल में भी एक स्टक चीज़ें कि एक नेगेटिव थॉट्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेगेटिव थॉट्स, ये तीसरे की वजह से ये नेगेटिव थॉट्स कहूँगी आपके तरफ में। मून की डार्कन एनर्जीज हैं, कहते हैं ना काला साया, वो चीज़ें मैनुपुलेटिव, काला साया, चीज़ें अलग चीज़ों में सोचना, या कहूँ तीसरा कुछ मैनुपुलेट करता है, तो यहाँ कहूँगी ओवरऑल में भी मैनुपुलेटिव कार्ड है। देखते हैं इस तरफ में क्या है। तीसरे की तरफ की सिचुएशन में ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना ऑप्शंस, बहाने बहाने से वो ऑप्शंस ढूंढना, कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे इन्हें डर है। एंड देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, कमिंग फ्यूचर्स में इन्हें लगता है कि मैं हर चीज़ को एडजस्ट करूँगा, मैं इनके, ये मेरे लिए सबसे ट्रू प्यार है, मेरे लिए सबसे यहाँ पे एडजस्ट करना मेरे फ़र्ज है। तो आई थिंक अकेले में भी इंसान इनके लिए ही ज़्यादा सोच रहा है, आपकी तरफ में कहूँगी कम है, बैलेंस्ड करने की है। ऑल दो कहूँगी यहाँ भी कंप्लीट सेपरेशन में नहीं कहूँगी आपके लिए कि बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन, बट यहाँ पे चीज़ें बैलेंस है, यहाँ अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं तीसरे की तरफ में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं एंड कनेक्शन सोचते हैं कि क्या करूँ जो इस सिचुएशन को अपने आप में कहूँ करेक्ट करूँ। तो आई थिंक देर इज़ अ डर, कन्फ्यूजन्स एंड एक्शंस लेने की भी थॉट्स हैं कि जो होगा मुझे करना है। देखते हैं करके भी क्या चीज़ें बदल सकती हैं आपकी तरफ में, या देखती हूँ मून को क्लेरिफाई करके, इस तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं, मून को क्लेरिफाई करके देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव है, क्या बदलाव है। डिवाइन बताएं, मून को क्लैरिफाई करें आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स की तरफ में रिलेशनशिप वाइज क्या बदलाव है, रिलेशनशिप वाइज क्या बदलाव है। मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे जगलिंग होगी चीज़ें अभी की, शायद आप फेस भी कर रहे होगे कि कम्युनिकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, या हमेशा सेपरेशन की बातें करते हैं पर्सन, जब भी बात करते हैं तो सेपरेशन की, या तो बात ही नहीं करते हैं, या बात करते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ब्लॉकेज एनर्जीज है यहाँ पे। तो आई थिंक बट क्लेरिफाई कर रही हूँ तो यहाँ पे चीज़ें भले ही टाइम लग जाए, बट कहूँगी लास्ट कार्ड कहूँगी वर्कआउट की हैं, इमोशंस छोड़ नहीं पाएंगे। देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, बट अभी की कहूँगी जगलिंग भी है, एक डार्क एंड फेस से कहूँगी जगल कर रहे हैं, उनके साथ में आपके साथ में क्या करूँ, तो यहाँ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं आने वाले समय। बट कहूँगी इमोशनली जो प्यार अभी शायद आपकी तरफ में बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे हैं पर्सन, नो लवेबल फेज, कुछ भी नहीं मुझे लग रहा है कि आपके साथ में कोई लवेबल फेज है। यहाँ पे कहूँगी लवेबल हो सकती हैं, बट कहूँगी दोनों ही कार्ड्स में एनर्जीज काफ़ी स्लो है, तो स्लोली स्लोली कहूँगी हो सकता है वर्कआउट या कुछ चीज़ें। देखते हैं 7 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके।
एक सिचुएशन माइट भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्कआउट की हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो ये इनके लिए अगर कहूँ ना, इन दोनों की रिलेशनशिप की अगर अभी की एनर्जीज में अगर कहूँ तो सिचुएशन भी स्टक है एंड एनर्जीज भी कहूँगी ये इनके साथ में कोई अच्छे बॉन्ड में नहीं है फिलहाल। कम्युनिकेशन वाइज भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बट ये ज़रूर चल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ एडजस्ट करूँगा, मैं जितनी हद तक हो सकता है मैं एफर्ट डालूंगा, बिकॉज ये लव है। यहाँ पे पर्सन कहूँगी आने वाले समय में स्टक होंगे, बट कहूँगी एक एक्शंस की कार्ड जो कि दिखी है, तो आई थिंक हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्म करने की सोचेंगे पर्सन सिचुएशन को। अब कितनी हद तक होगी दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ट्रांसफॉर्म चाहेंगे इस सिचुएशन। ये सिचुएशन में पर्सन कहूँगी इनके साथ में स्टक नहीं रहना चाहते हैं, बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म। देखो ये कार्ड अगर कहूँगी डेथ एंड रीबर्थ, एक रिकन्सिलेशन की, या पर थर्ड पर्सन अगर रूठा हुआ है तो आई थिंक उनको मनाने की भी, बिकॉज सारी कार्ड्स में कहूँगी एक रूठे हुए की मनाने की ज़्यादा लग रही है मुझे। यस, तो आने वाले समय में ये सिचुएशन से कहूँगी हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्म भी हो, बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे वर्कआउट भी चीज़ें होंगी। एंड अब देखते हैं तीसरे की तरफ की एनर्जीज में, देखते हैं तीसरे की सोच को रीड करते हैं, उनकी तरफ की आपके पर्सन को। वो तीसरा जो भी है, अगर आप जानते हो तो भी, नहीं भी जानते हो अगर तीसरे को, देखते हैं वो तीसरा किस वे में इन्हें व्यू करता है। थर्ड पार्टी, थर्ड की एनर्जीज चेक करते हैं। डिवाइन बताएं जो भी तीसरा इन दोनों के बीच में है वो किस वे में व्यू करते हैं मेरे पर्सन को। डिवाइन बताएं, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी तीसरा है वो किस वे में व्यू करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सोच काफ़ी कहते हैं ना अपने लिए, अपनी ऑथोरिटी वाली कार्ड है, अपने लिए सोचना, अपने लिए कहूँगी ज़्यादा एक्शंस वाइज। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ज़िद्दी है ये तीसरा जो भी है, आई थिंक बहुत ही पेशेंस है इसमें। कहते हैं ना मोटी चमड़ी के इंसान वो है जो कि हटने वाले नहीं हैं। एंड जितनी हद तक इन्हें वर्कआउट इस फेज़ में, देखो अभी की एनर्जी में देर से कहूँगी स्टक कन्फ्यूजन्स हैं, बट दिमाग में कहूँगी चीज़ें ब्यूटीफुल है। इनके तरफ में हो सकता है कम्युनिकेशन उतना ना करते हों या इग्नोर करते हों, लेकिन देखो इनके दिमाग में प्यार है इनके लिए आई थिंक। एंड ज़िद भी है कि इस प्यार को मुझे पाना है, चाहे जो हो पाना ज़रूर है। बट यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज थी। इट मीन्स कि ये यहाँ पे शो कर रहे हैं जो तीसरा है ना, देखो कार्ड्स जो भी बता रहे हैं, आई थिंक तीसरा जो भी है इनसे कम्युनिकेशन थोड़ा सा कट कट के करता है क्या कुछ, ताकि इनकी आपके पर्सन की और इमोशंस ज़्यादा बढ़े, कि इनके लिए ज़्यादा सोचे, तो इसीलिए कहूँगी कट ऑफ। लेकिन कहूँगी इनके दिमाग की अगर सोच में कहूँ तो 2 ऑफ कप्स है एंड द एम्परर, एक जिद कि इस प्यार को मैं कैसे सेटल करूं, कैसे प्यार में आगे बढ़ूं। देखो अगेन कहूँगी दोनों के ही तरफ में देखो डेथ की कार्ड है, लास्ट कार्ड जो भी मैंने बताया इनकी तरफ में देखो डेथ की है। एंड कहूँगी 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्लेवर कार्ड। जो ये एक्चुअल सोचते हैं वो आपके पर्सन को बताते नहीं, कम्युनिकेशन उस वे में करते नहीं, हाँ कन्फ्यूज करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं, बिकॉज इनकी अगर सोच में कहूँ तो एक बैलेंस फेज है, काफ़ी टाइम से संयम से हैं एंड सोच रहे हैं, करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं पर्सन। एंड उस वे में देखो दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं कि या कहूँ आपकी इमेज को वहाँ पे कैसे शो करूँ, या क्या कहूँ जो ये कहीं ना कहीं इनकी तरफ में खींचे चले आए, क्या करना चाहिए। आई थिंक देयर इज़ अ सोच, एक पकड़ तो है। देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि इनकी लाइफ इतनी जल्दी एडजस्ट तो नहीं हो सकती, कितना भी मैं छल कर लूँ, कितना भी मैं कुछ कर लूँ, लेकिन ये जो फेज़ ये चाहते हैं डेथ एंड रिबर्थ की, ये इतना आसान नहीं होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये लंबा चलेगा, कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है ये लंबा चलेगा, बट सोच बदलने की ज़रूर है। देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं।
मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे पर्सन ना इनके तरफ में, आपके पर्सन की तरफ इमोशंस कम दिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन भी इग्नोर कर रहे हैं एंड भले ही दिमाग में कुछ चीज़ें अलग वे में चल रही हैं, लेकिन आपके पर्सन के साथ में बिहेवियर वाइज चीज़ें अलग कर रहे हैं ताकि इनको ट्रिगर कर सकें, इनको और ज़्यादा अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर सकें। देखो, एक डिस्टेंस को कम करने की, कहीं ना कहीं एक एडजस्ट करने के लिए एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू वे में अपने आप को कहते हैं ना कि इनकी तरफ में कैसे इनको कैसे खींचूँ या इनकी तरफ में कैसे जाऊँ। तो आई थिंक अपनी इमोशंस अगर कम दिखाएंगे तो ये चीज़ें होंगी। अट्रैक्शन की तो है, सोच समझ के कहूँगी, वेल प्लान के साथ में चीज़ें सोच रहे हैं। बहुत अलग वे में इनकी एनर्जीज हैं। जो सोचते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो सोच, मतलब अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। देखते हो डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। कुछ चीज़ें कहूँगी इन दोनों की तरफ की, अगर कहूँ स्टॉप वेस्टिंग टाइम, आपके लिए अगर कहूँगी वो चीज़ें कि आप उतना अभी जितना हद तक आप कर सकते हो करो, लेकिन इन दोनों के बीच की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये चीज़ें ज़रूर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इवनिंग के टाइम में भी इन दोनों में कम्युनिकेशन कुछ अलग वे में हो, या मैनिपुलेटिव या कहूँगी लवेबल कुछ चीज़ें, बिकॉज ये कुछ ना कुछ कहूँगी बदलाव के रूप में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। बट आपके लिए कहूँगी आप उतना जितना कर सकते हो चेंज करने के लिए करो, जिस हद तक नहीं कर सकते हैं आई थिंक उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस हद तक आपको लग रहा है कि मैं ये करके अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूँ तो आई थिंक वो करने की ज़रूरत है। बट कुछ चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज बदलाव की कार्ड ज़्यादा आ रही हैं, तो आई थिंक अभी भी पर्सन आपकी तरफ इमोशंस उतना नहीं दिखा रहे हैं एंड आई थिंक बदलाव की बातें हो सकता है करें आने वाले समय में, बट स्टिल सेपरेशन नहीं कहूँगी। सोच ज़रूर है, भले ही कम्युनिकेशन मिनिमम हो बट सोच ज़रूर है कि वर्कआउट करूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगेन कहूँगी अफर्म ऑल द गुड एनर्जीज, बट अपनी क्लियरिटी लाइफ के लिए अगर चाहिए, आपके लाइफ में अगर कोई तीसरा है उनके बारे में अगर जाननी हो या अपने पर्सन की एनर्जीज चेक करनी है, खुद के लाइफ के लिए क्लियरिटी कुछ हद तक जो भी आप जानना चाह रहे हो इसके रिगार्डिंग आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी एंड उसके बाद टाइम रिवील कर दूंगी किस टाइम पे रीड करूंगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।